कि कैसे राजीव दीक्षित एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आए, एक इलनेस से वेलनेस को बिल्ड किया। बोला बीमारी ठीक नहीं करनी, बीमार होना ही नहीं है। बोला पिंपल पे ऑइंटमेंट नहीं लगाना, पूरा खून साफ कर दो, पिंपल आए ही नहीं। एलोपैथी से आयुर्वेद का एक नया क्रांति राजीव दीक्षित देश भर में घूम घूम के प्रचार कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन का 13,000 लेक्चर दिए। भाई साहब मैं सोचता हूं मैं थोड़े बहुत लेक्चर देता हूं, उतने में लगता है मैं काफी काम। 13,000 लेक्चर उस समय भी कहा करते थे आयुर्वेद से बड़े बड़े रोगों का इतना निवारण हो जाएगा, और कहा, और उनकी बात आज सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं, मेदांता के नरेश त्रेहान मानते हैं। राजीव दीक्षित जी ने देखा कि यार ये आयुर्वेद की दवाइयां हैं, इनसे हार्ट, कैंसर, डायबिटीज, वेट लॉस, आर्थराइटिस या हार्मोन्स खराब हो रहे हैं, उनको ठीक करना है, कोई डिटॉक्सिफिकेशन करना है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, माइग्रेन, लिवर सिरोसिस, किडनी क्रेटिनिन, जिनकी बातों को उन वक्त लोगों ने बहुत इग्नोर किया था ना, आज उनकी बातों पे लोग इग्नोर नहीं गौर कर रहे हैं। कैसे नवजोत सिंह सिद्धू जी का इस समय लेटेस्ट आप कहानी सुन रहे हो कि भाई मेरे ख्याल स्टेज 4 का कैंसर था, 3% सर्वाइवल के चांसेस थे। कपिल शर्मा शो में भी आए थे। भाई नींबू पानी, कच्ची हल्दी या नीम के पत्ते, तुलसी या फिर पपीते का जूस, अनार का जूस, आंवले का जूस, बीटरूट का जूस, ये वॉलनट खाना, ये सब करना। तो सिद्धू जी की जो वाइफ है बहुत खराब हालत में थी, और वहां से बिना शुगर, बिना कार्बोहाइड्रेट का जो राजीव दीक्षित जी बताते थे, 6 महीने के अंदर कैंसर से बाहर निकल के आई। उन्होंने आकर के खुद ही ट्वीट करके बताया, स्टेज 4 कैंसर मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग अ 3% चांस। मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे, वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। कैंसर कैन बी डिफीटेड अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। आयुर्वेद जो है ना, सिद्धू जी से, राजीव दीक्षित जी से, ये सबसे देख करके मुझे समझ में आया इलनेस से वेलनेस पे जा रहा है। बिजनेस में भी क्या होता है, वेलनेस अगर आ जाए आपके बिजनेस के अंदर भी तो इलनेस नहीं आती है। हाँ, बिजनेस में वेलनेस कैसे आती है? बिजनेस में ना आप रिएक्टिव नहीं, एलोपैथिक अप्रोच नहीं, प्रोएक्टिव आयुर्वेदिक अप्रोच लो। क्वालिटी कंट्रोल नहीं कि भाई खराब ना निकला है ठीक कर दूं, क्वालिटी अश्योरेंस कर दो, खराब निकले ही नहीं कोई चीज। आउटपुट मैट्रिक्स नहीं, इनपुट मैट्रिक्स ठीक करो कि आउटपुट अपने आप अच्छा है। रिजल्ट स्कोर नहीं, एफर्ट स्कोर अच्छा करो कि रिजल्ट अपने आप अच्छा है। स्पोराडिक ग्रोथ नहीं, सस्टेनेबल ग्रोथ लेकर क्या ऊपर नीचे ना हो। खाली रेवेन्यू नहीं चाहिए कि रेवेन्यू और प्रॉफिटेबल रेवेन्यू चाहिए। ये आयुर्वेदिक स्टाइल है बिजनेस करने का। हैंड एंड लेग से बिजनेस नहीं, हेड एंड हार्ट से बिजनेस होता है। हाँ, जब हेड एंड हार्ट आ जाता है, यानी कि अंदर से होलिस्टिक ट्रीटमेंट, प्रोडक्ट में वैल्यू प्रपोजिशन आ जाता है, एक्सपेंशन नहीं, एफिशिएंसी भी आ जाती है। बिजनेस क्रेडिट लाइन से नहीं, कैश फ्लो से चलना चाहिए। इसको बोलते हैं इलनेस नहीं, वेलनेस चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है कि राजीव दीक्षित जी वो टाइकून है जिनके ब्लूप्रिंट से बड़े एम्पायर बने। ये वो टाइकून है जिन्होंने बहुत टाइकून्स पैदा किए। क्या इमामी कंपनी वो जन्म ही इसलिए हुआ क्योंकि राजीव दीक्षित जी ने खुद आकर के उनके बारे में बोला था। 2004 से 2010 तक राजीव दीक्षित जी की पॉपुलैरिटी चरम सीमा पे थी। सभी सभाओं के अंदर बहुत भीड़ आया करती थी। आयुर्वेद को लेकर के सेंटिमेंट बिल्ड हो रहा था। लोगों ने पैसा कमाना शुरू किया। कैसे किया? राजीव दीक्षित जी आए, एलोवेरा की तारीफ करी, डंडी तोड़ो, उसको छीलो, उसके रस को अपने फेस पे मल लो और स्किन फ्रेश रहेगी। इन्होंने क्या, ऑर्गेनिक एलोवेरा का जेल लॉन्च कर दिया। बोरोप्लस के ब्रांड में 72% मार्केट शेयर है। वो आज एलोवेरा जेल इनका पूरा यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन का हाईएस्ट सेलिंग है, रशिया का हाईएस्ट सेलिंग है, नेपाल का हाईएस्ट सेलिंग है। ये यूक्रेन रशिया आपस में भिड़ रहे हैं, ये भाई साहब अपना एलोवेरा वहां बेच रहे हैं आराम से जाकर के बोरोप्लस के रूप में।